नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स से मनी एंड क्रेडिट लेसन का तीसरा और अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। और इस पार्ट में हम लोग इस लेसन के दो प्रमुख हिस्से जो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट अरेंजमेंट्स कैसा है भारत में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके लिए किताब में 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन तीनों एग्जाम्पल्स को वन बाय वन हम लोग टेकअप करते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसमें दिया है, ए स्मॉल फार्मर्स बारोज मनी फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स। एक छोटा किसान है जो एक कृषि व्यापारी से पैसा उधार लेता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 36% पर एनम। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसा है, 36% पर एनम, मतलब 3% पर मंथ। द ट्रेडर सप्लाइज फार्म इनपुट्स लाइक सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो व्यापारी है वो बीज और फर्टिलाइजर्स के रूप में भी चीज़ें प्रोवाइड करता है फार्मर को। साथ ही साथ द इंटरेस्ट एंड कैपिटल द फार्मर हैज़ टू सेल हिज क्रॉप्स ओनली टू द ट्रेडर्स। इसी के साथ साथ जो कृषि व्यापारी है वो किसान से वादा लेता है कि जो किसान है वो अपनी फसल को उसी व्यापारी को बेचेगा जिससे वो पैसा उधार ले रहा है। द फार्मर्स हैज़ टू एक्सेप्ट द प्राइस ऑफर्ड बाय द ट्रेडर। और एक चीज़ क्या है कि जो किसान है उसी मूल्य पर उस वस्तु को बेचेगा जिस मूल्य पर व्यापारी खरीदना चाहता है। द ट्रेडर्स नॉट ओनली गेट्स ए इंटरेस्ट फॉर हिज लोन बट आल्सो अर्न्स ए ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग द क्रॉप एट ए वेरी हाई प्राइस। तो इस प्रक्रिया में, इस उदाहरण में जो व्यापारी है वो किसान से पैसे प्राप्त करता है इंटरेस्ट के रूप में, साथ ही साथ बहुत सारा पैसा उसकी फसल को हाई प्राइस पर बेच करके प्राप्त करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। कहने का आशय ये है कि जो छोटे किसान हैं वो कृषि व्यापारी से लोन लेने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं, और जिसमें हाई रेट है, इंटरेस्ट रेट। दूसरा जो एग्जाम्पल है, ए फार्मर्स बारोज मनी फ्रॉम ए बैंक, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8.5% पर एनम। एक दूसरा किसान है जो बैंक से लोन प्राप्त करता है, बैंक से लोन लेता है, और उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 8.5% पर एनम। पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें 36% पर एनम था, उसने एग्रीकल्चर ट्रेडर से लिया था, कृषि व्यापारी से लिया था। और ये दूसरा किसान है वो बैंक से लेता है, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाले की तुलना में बहुत कम है। द लोन कैन बी रिपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 years। जो लोन लिया है किसान ने वो अगले 3 सालों में कभी भी वापस किया जा सकता है बैंक को। द फार्मर्स प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ द क्रॉप। ये जो किसान है जिसने बैंक से 8.5% रेट के हिसाब से लोन लिया हुआ है, वो कब पे करेगा, बैंक को वापस पैसा करेगा, जब वो अपनी फसल को बेचेगा तब। और वो कब बेचेगा, अपनी मर्जी के हिसाब से बेचेगा। द फार्मर विल सेल देन स्टोर द रेस्ट ऑफ द पोटैटोज इन कोल्ड स्टोरेज एंड सेल इट व्हेन द प्राइस इज हाई। तो ये जो किसान है वो आलू लगाते हैं, आलू की खेती करते हैं, और ये आलू का एक कुछ हिस्सा बेच करके बैंक को लोन अदा करेंगे, और बहुत सारा हिस्सा क्या करेंगे, वो कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, और जब प्राइस हाई होगा तब वो बेचेगा। द फार्मर कैन अप्लाई फॉर ए फ्रेश लोन फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट द कोल्ड स्टोरेज रिसीप्ट। अब इस किसान ने क्या किया है, आलू जो उपजाया है, खेती किया हुआ है, उसका कुछ भाग बेच दिया है और कुछ भाग क्या किया, कोल्ड स्टोर में रख रखा है। तो ये जो कोल्ड स्टोर में रख रखा है, और कोल्ड स्टोर में रखने के लिए उसको जो रसीद मिली हुई है वो एक तरह से कोलेटरल के रूप में काम करेगी, और उस चीज़ को वो बैंक में दिखा करके नया लोन भी ले सकता है। और बैंक से लोन प्राप्त करने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिनिमम है 8.5%। ये जो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एन एग्रीकल्चरल लेबरर बारोज मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर सडन इलनेस इन द फैमिली। एक कृषि श्रमिक है, एग्रीकल्चरल खेतों में काम करने वाला एक लेबर है, वो पैसा उधार लेता है किससे, अपने एम्प्लॉयर से, जिसके खेतों में काम करने जाता है। किसके लिए लेता है,
टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर सडन इलनेस इन द फैमिली। उसके परिवार में कोई बीमार हो गया है, उसके इलाज के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 60% पर एनम। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 60% है और 5% पर मंथ पड़ेगा। ये यहाँ हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। द लेबरर्स, ये जो कृषि खेतों में काम करने वाला लेबर है, वो हैज़ टू रिपे हर लोन बाय वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर। वो पैसा कैसे चुकाएगा? अपने मालिक के खेतों में काम करके। द एम्प्लॉयर डज नॉट ट्रीट द लेबरर वेल। और जो एम्प्लॉयर है, जो बड़ा किसान है जिसके यहाँ ये काम करने के लिए जाता है, वो उसके साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं करता है। एम्प्लॉयर्स आर द ओनली सोर्स फॉर ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। इस प्रकार ये जो तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके पास अपने खेत नहीं हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए लोन प्राप्त करना, क्रेडिट पैसा प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। और जहाँ से वो प्राप्त करते हैं वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। तो इन तीनों एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं तो क्या समझ पाते हैं कि बैंक्स, सोसाइटीज़ से लोन प्राप्त करना, क्रेडिट प्राप्त करना सस्ता है, अच्छा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बैंक से लोन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं लोन प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि गरीब लोगों के पास कोलेटरल नहीं है। ऐसी चीज़ जिसके अगेंस्ट में वो बैंक से लोन प्राप्त कर सकें, ऐसी कोई चीज़ उनके पास नहीं है। इसलिए वो एग्रीकल्चरल ट्रेडर से या एम्प्लॉयर से लोन लेने के लिए बाध्य होते हैं, जहां उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है और उनके साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं होता है। तो अब अगला प्रश्न क्या है कि ऐसे लोग जो गरीब हैं, वो अगर लोन लेना चाहें तो क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली गरीबी, ये जो पुअर हैं पीपल, वो बैंक से लोन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? सीधा उत्तर है उसका, क्योंकि बैंक को कोलेटरल चाहिए जो उनके पास नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. ये नए समय का कॉन्सेप्ट है जिसमें गरीब लोगों को लोन देने की व्यवस्था की जाती है या बात की गई है। The idea is to organize rural poor, in particular women, into small self-help groups and pool their savings. इसके अंतर्गत गरीब औरतें या गरीब लोगों को इकट्ठा करके उनकी जो छोटी छोटी सेविंग है उसको इकट्ठा किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे ए टिपिकल SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15 to 20 members, यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, हु मीट एंड सेव रेगुलरली। ऐसे लोग जो 15 से 20 लोग हो सकते हैं, जो आसपास के हैं, जो रेगुलर मिलते हैं और छोटी बचत करना चाहते हैं, उनको मिला करके सेल्फ हेल्प ग्रुप या SHG का निर्माण हो सकता है। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम ₹25 to 100 और मोर डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल्स टू सेव। ये कितना पैसा जमा करेंगे, ये अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा जमा कर सकते हैं या उनकी इनकम कैसी है। छोटा अमाउंट। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अब 15-20 लोग मिल करके हर महीने 25 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जैसा पहले से ही फिक्स कर लें, ऐसा पैसा जमा करने से अगर किसी व्यक्ति को कोई ज़रूरत है तो वो उसी में से लोन ले सकते हैं। द ग्रुप्स चार्ज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्ज। और ये जो ग्रुप है जिसको लोन देता है अपने मेंबर्स में से, उनसे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन इंटरेस्ट कैसा है? बहुत कम होता है। मनी लेंडर से तो डेफिनेटली ही बहुत कम होता है। आफ्टर ए ईयर और टू, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। अब अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहा है और साल, 2 साल, 3 साल लगातार काम करता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है, सभी सदस्य लगातार फिक्स किया गया अमाउंट हर महीने जमा करते जाते हैं, साल, 2 साल, 3 साल हो जाता है, तो ये जो पैसा है वो बैंक में जमा किया जाता रहता है। तो बैंक के पास 2 चीज़ें कोलेटरल के रूप में आ जाती हैं। एक तो मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लोग हैं
उनकी रेगुलरिटी, उनकी ऑनेस्टी और जो छोटा-छोटा पैसा, थोड़ा-थोड़ा पैसा जो कलेक्ट करके जमा किया गया है, वो जो लिटिल अमाउंट कैपिटल के रूप में आ गया है, वो जो है कोलेटरल के रूप में काम करता है और बैंक वाले जो मेंबर्स हैं, उनमें से किसी को अगर लोन चाहिए, तो वो उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं, उनकी सहमति के बाद। Loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self-employment opportunities for the members। और ये जो लोन दिया जाता है बैंक की ओर से, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बना हुआ है उसको जाएगा और वो जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसको पैसा देना है। Most of the important decisions regarding the saving and loan activities are taken by the group members। ये जो 15-20 लोग मिल करके ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप बनाया गया, यही लोग मिल करके सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। The group decides as regards the loans to be granted, the purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule। इस प्रक्रिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले प्रोसेस में मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ही डिसाइड करते हैं कि किसको लोन दिया जाना है, कितना दिया जाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और रीपेमेंट का शेड्यूल क्या होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गरीब लोग जो उनके पास पैसा नहीं है या कोलेटरल नहीं है, अगर वो सब लोग मिल करके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करते हैं और रेगुलर सेविंग्स करते हैं, तो वो लोन लेने के लिए एथराइज्ड हो जाते हैं। इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। अब 15-20 लोगों में से अगर किसी एक व्यक्ति ने लोन लिया हुआ है बैंक से सेल्फ हेल्प ग्रुप के एवज में, तो ये ग्रुप की ही जिम्मेदारी है कि रीपेमेंट होना है लोन का। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है और वो पैसा नहीं जमा करता है, तो जो दूसरे सदस्य हैं ग्रुप के, वो लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमेन when organized in SHGs even though they have no collateral as much। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, लोगों की रेगुलरिटी, लोगों की ऑनेस्टी और थोड़ा थोड़ा पैसा जो जमा किया गया है वो बैंक कोलेटरल के रूप में लेता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर को लोन प्रोवाइड करता है और उस लोन का यूज़ वो अपने डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। दस द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। इस प्रकार ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऑनेस्टी है, रेगुलरिटी है, थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करके जो जमा किया गया है वो कोलेटरल के रूप में काम करता है और वो लोन ले सकते हैं और अपने डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पस एंड एट ए रिजनेबल इंटरेस्ट रेट। मोर SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। गरीब लोगों के लिए लोन प्राप्त करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप एक मेन अरेंजमेंट है। Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meeting of the group provides a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc। इसी के साथ साथ अगर यह ग्रुप महिलाओं के द्वारा बनाया गया है तो न केवल लोन की समस्या हल होती है, बल्कि ये लोग जो लगातार बार बार कई बार मिलते रहते हैं, उससे तमाम सारे दूसरे सोशल इश्यूज़ जैसे हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में ये आपस में चर्चा कर सकते हैं और समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे लोगों के लिए लोन प्रोवाइड करने का अरेंजमेंट करता है जहां उनके पास कोलेटरल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।